ये एक ऐसी जेल थी जहां आम लोग नहीं बल्कि अजीबो-गरीब लोग कैद थे। कोई खुद को भगवान का रूप बताता था तो कोई खून पीने वाला पिशाच था, मगर ग्रिफ की नजर सबसे ज्यादा जिस पर थी वो थी उसका कल रात पकड़ा गया शिकार, एक बार फिर जन्म लेने वाला राक्षस लक्ष्य। लेकिन जैसे ही ग्रिफ ने जेल की कोठरियों में ढूंढना शुरू किया, लक्ष्य का कहीं नामो निशान नहीं मिला। उसे शक हुआ तो वो सीधा जेल के दरोगा के पास पहुंचा, मगर हैरानी की बात ये थी जेल के रजिस्टर में लक्ष्य का नाम ही नहीं था। अब ग्रिफ को समझ आ गया कि उसके साथ चाल चली गई है, और फिर तभी जिस गाड़ी से उसने लक्ष्य को पकड़ा था वो गाड़ी बाहर बरामद हो गई। ग्रिफ ने तुरंत हाथ से एक मुहर बनाई और गाड़ी के भीतर लक्ष्य की यादों की खोज शुरू की। उसके पास एक खास ताकत थी, वो किसी भी चीज को छूकर बीती घटनाओं को देख सकता था। थोड़ी ही देर में सच्चाई सामने आने लगी। लक्ष्य को किसी ने चुपचाप कहीं और भेज दिया था। सारा खेल किसी के प्लान का हिस्सा था और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ रोहन को। रोहन की ताकत लक्ष्य से जुड़ी थी। जैसे जैसे लक्ष्य दूर गया वैसे वैसे रोहन कमजोर होता गया। पहले उसने अपने ही हाथों अपनी बहन को भूत बना दिया, अब उसे वापस लाना बहुत मुश्किल हो गया था। उसका घर भी लक्ष्य की ताकत से ही बना था। अब उसकी दीवारें इतनी कमजोर हो गई थी कि बस हवा से उड़ जाए। अगर लक्ष्य की ताकत पूरी खत्म हो गई तो बहनें भी वापस नहीं आ पाएंगी। अब रोहन और तानिया ने मिलकर फैसला किया, अपने लोगों को बचाने के लिए जो भी करना पड़े करेंगे। और फिर तभी उन्होंने देखा एक अजीब चीज, एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर जिसमें एक राक्षस